नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा क्लास 9 का जो है नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसमें आज पार्ट 3 हमारा वीडियो है। पार्ट 3 इसके पहले भी अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उसमें हमने देखा था कि वीडियो में जो है वो क्लियरिटी नहीं थी। मोबाइल दूसरी होने की वजह से बिल्कुल साफ़ हर चीज़ नहीं आया था, इसलिए हम पार्ट 2 जो है पार्ट 3 फिर से अपलोड कर रहे हैं। और आप लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 पे आके मिलिए। जो प्रॉब्लम होता है वो आप हमें बताइए। हमने कहा था कि सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पाइथागोरस होता क्या है। पाइथागोरस में जो इसका फार्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है वो फार्मूला हो गया। यदि बात की जाए इसे वैकल्पिक दृष्टि से देखा जाए तो मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय जो है हमेशा ट्रिंगल में यूज होता है, तो ट्रिंगल में यूज होता है तो इसे बोलते हैं आधार बोलते हैं, और इसे जो है लंब बोलते हैं, और इसे कर्ण बोलते हैं। मान लीजिए लंब और आधार दिया है तो जो कर्ण ज्ञात करना होता है उसी पे जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय किस तरीके से लगाया जाता है ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लंब दे दिया 3 दे दिया और आधार दे दिया 4। हमसे कर्ण पूछ लिया कि कर्ण जो है कैसे निकाला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, तो हमें ज्ञात करना है AC। तो AC ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए AC बराबर, तो यहाँ पे लिखा है AC हमको ज्ञात करना है A और C। AC बराबर लंब का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर। पहले तो ये सूत्र हम लिख लेंगे। सूत्र क्या है हमारा, हमको ज्ञात करना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। तो इसमें जो है हमको लंब तो ज्ञात ही करना है। लंब कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। पहले इसका नामकरण ले लेते हैं। ये है हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। BC कितना दिया है 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर। इन सबको अंडर रूट में लिखते चलेंगे। 3 3 जा 9 हो जाता है एंड 4 4 जा 16 हो जाता है। अंडर रूट 16 और 9 जब जोड़ देंगे तो ये हमारा अंडर रूट 25 प्राप्त हो जाएगा, जो 5 का वैल्यू होता है। वैल्यू ऑफ 5 है अंडर रूट 25। तो इसका जो मान निकला वो निकल के आ गया 5। तो इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय यदि आपको ढंग का आ रहा है तो आप अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का वैल्यू बहुत ही सुपर तरीके से आप ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे हिसाब से ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग इसके आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 एंड वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3। तो इसे रेस करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों हम एक साथ में ही बताएंगे। वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 और वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 ये दोनों एक साथ में चलेगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय तो हमें समझ में आ ही गया है। हम सर्वप्रथम एक लाइन खींच लेंगे, एक रेखा खींच लिए। रेखा खींचने के बाद हमें इसमें जो है पटरी, चांदा और प्रकार की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और भी बढ़ा सकते हैं, बट हमें अभी इतने में ही इसको करना है। तो ये O है, ये 1 सॉरी ये 0 1 2 हो गया। उसके बाद हम लोग जो है अपने प्रकार की सहायता से इसकी और इसकी हाइट जो है मेज़र करेंगे। ये अगर 1 है तो ये भी हमारा 1 ही होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ तक 1 है। हम लोग चांदा लगा के एक जो है समकोण बनाएंगे। समकोण कैसे बनाया जाता है हम आपको बताते हैं अभी।
देखिए समकोण बनाने के लिए आप जो है ये जो 1 है हमारा 1 पे चांदे को रख देंगे। 1 पे ये चांदा है हमारा, चांदे को बिल्कुल जो 1 पे रख देंगे इस तरीके से। तो ये चांदा थोड़ा छोटा है, हम देखते हैं बड़ा चांदा बनाते हैं। ये मान लीजिए चांदा हो गया। ये इस तरीके से जब आप चांदे को रखोगे तो यहाँ 90 बना रहेगा। 90 अंश पे निशान लगाइए और यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा खींच दीजिए। तो 90 अंश पे निशान लगने के बाद आप जब रेखा खींचेंगे तो इस तरह रेखा हो जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो है प्रकार मान लीजिए, ये उंगली हमारी प्रकार है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लंबाई नापिए। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक लंबाई नापिए। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, मतलब इसकी लंबाई सेम होनी चाहिए। अब ये समकोण बना लिए हम लोग चांदे की सहायता से। उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ पे जब हम मिला देंगे तो ये एक रेखा मिल गई यहाँ से 0 पे। इसको नामकरण देते हैं, ये बिंदु O है और ये A है, ये B है। अब हमें जो है क्या क्या प्राप्त हो चुका है, आधार और लंब मिल चुका। ये आधार है, ये लंब है, हमको कर्ण ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय देखो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हमें, OB। तो हमें OB ज्ञात करने के लिए OB स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय यदि लगाएंगे तो क्या होगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OA हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर फिर 1 है, फिर 1 का स्क्वायर, उसके बाद 1 1 जा 1 हो जाएगा और 1 1 जा 1 हो जाएगा। एट लास्ट हमें इन दोनों को ऐड करने पे √2 प्राप्त हो जाएगा। √2 हमें प्राप्त हो जाएगा और ये हमारा वैल्यू ऑफ √2 हो जाएगा कि नहीं, वैल्यू ऑफ √2। समझ में आया होगा, आपके ढंग का समझ में आया होगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है अपने से करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ में जो है अपने से इसको एक्सरसाइज करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। √2 का संख्या रेखा पे स्थान किस तरीके से दिखाया जाता है, ये आप लोग बहुत ढंग से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो √2 बन गया। अब बारी आई √3 का। हमें जो है बिंदु B पर चांदा को रखना है। बिंदु B से एक समकोण बनाना है। बिंदु B पे जब हम चांदे को रखेंगे समकोण बनाने के लिए तो ये आएगा आपका यहाँ पे। चांदा को ऐसे रखेंगे तो समकोण बनेगा यहाँ। आप थोड़ा सा जो है बड़ा चांदा है, नहीं हम दिखाते, आप लोग करेंगे तो समकोण यहाँ बनेगा। तो इसको यहाँ पे हम मिला देंगे और इसको लाके 0 पे गिरा देंगे। ये B है, ये C हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ये जो इसकी हाइट है समकोण जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो इसकी हाइट लेके, ये जो 1 की हाइट है इसकी हाइट लेके यहाँ पे करेंगे, मतलब ये भी 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया। यदि त्रिभुज हमें OB 2 दिया है और BC 1 दिया है तो हम इसकी लंबाई ज्ञात कर सकते हैं इसके आधार पे, पाइथागोरस के आधार पे। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हम इसकी लंबाई ज्ञात करके दिखाते हैं आपको। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है OC। हमें OC ज्ञात करना है। दिया क्या है हमें दिया है OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तो हमें दिया हुआ है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, OB कितना दिया हुआ है, OB दिया हुआ है √2 प्लस BC 1 दिया हुआ है √1। तो √ लगाई है, लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यदि लास्ट में ज्ञात करेंगे तो √3 इसका वैल्यू आ जाएगा जो हमें प्राप्त करना है। ये हो गया √3। इसी तरीके से आप लोग जो है √2 और √3 को पटरी प्रकार और चांदी की सहायता से आप लोग लगातार 10-10 बार बनाइए, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा जो है डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा टफ भी है। इस वजह से इसे आप समझते रहिए। आपको जो प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज दीजिए, हम उसका जो है समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। इसके बाद जो है हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 4 के साथ मिलेंगे, जो थोड़ा सा अब इस वीडियो को हम लोग ब्रेक करते हैं यहीं पे।